अधिवास अर्थात डोमिसाइल द्वारा नागरिकता अनुच्छेद 5 के अनुसार इस संविधान के आरंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत में अधिवास है भारत का नागरिक होगा। यह भारत में जन्मा हो अथवा उसके माता पिता में से कोई भी भारत में जन्मा हो अथवा जो संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत का साधारण तौर से निवासी रहा हो। इस प्रकार अधिवास डोमिसाइल द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। प्रथम यह कि व्यक्ति का भारत में अधिवास हो और दूसरा यह कि वह व्यक्ति इस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित 3 में से एक शर्त पूरी कर रहा हो, जैसे वह भारत में जन्मा हो, उसके जनकों में कोई भारत में जन्मा हो, वह संविधान के प्रारंभ होने के ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत का साधारणतया निवासी रहा हो। अधिवास डोमिसाइल नागरिकता प्राप्त करने के लिए यह एक आवश्यक तत्व माना जाता है, किंतु संविधान में इस शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई। इस दशा में हमें न्यायालयों द्वारा दी गई परिभाषा की शरण लेनी होगी। साधारणतः अधिवास डोमिसाइल का तात्पर्य उस स्थायी घर या स्थान से है जहाँ व्यक्ति का इरादा स्थायी रूप से तथा अनिश्चित काल तक निवास करने का है। मुख्य न्यायाधीश श्री महाजन ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम राम नारायण के बाद में अधिवास डोमिसाइल शब्द की परिभाषा इस प्रकार की है। वह स्थान किसी व्यक्ति का अधिवास स्थान कहलाता है जहाँ वह स्थायी रूप से निवास कर रहा हो और वर्तमान समय में उसे छोड़ने का कोई इरादा न हो। अधिवास के अस्तित्व के लिए 2 तत्वों की आवश्यकता होती है, आवास रेजिडेंस और आश्रय इंटेंशन। आवास के लिए आवश्यक नहीं है कि वह निरंतर हो, किंतु इसे अवश्य निश्चित होना चाहिए कि सर्वदा बदलने वाला। तात्पर्य यह है कि नागरिक उस स्थान का स्थायी रहने वाला हो। जहाँ तक आवास से संबंधित आश्रय का प्रश्न है, वह आश्रय अवश्य वर्तमान समय में देश में हमेशा निवास होना चाहिए। अधिवास और आवास दोनों भिन्न भिन्न स्थितियां हैं। केवल किसी व्यक्ति के रहने के कारण वह उसका अधिवास स्थान नहीं हो जाता। अधिवास के लिए आवास के साथ साथ उस स्थान को अपना स्थायी घर बनाने का आशय होना आवश्यक है। अर्थात अधिवास के लिए उसके मन में स्थायी निवास की भावना होनी चाहिए कि मैं हमेशा यहीं पर रहूँगा।